जाकी राखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी. A man sees in the world what he carries in his heart. Yes, friends. So today, once again, I'm back with a very common yet an impactful content, that is attitude. दोस्तों, आज हम बातें करेंगे एटीट्यूड यानी नज़रिया के ऊपर, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है और लोग यूजुअली मिस्टेकन करते हैं एटीट्यूड को ईगो समझ करके. देयर इज़ अ वेरी वास्ट डिफरेंस बिटवीन एटीट्यूड एंड ईगो. एटीट्यूड यानी कि नज़रिया और ईगो यानी कि अहम. सो बोथ आर completely different. Attitude is very much required to a person for his success in his career, in his life, everywhere. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मुझे कमेंट करके मोटिवेट करें. आई हैव चोज़न दिस टॉपिक क्योंकि ये हमारे लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी एस्पायरिंग है. सेकेंडली, जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इन MBA दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि पढ़ाया जाता है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए. लेट्स स्टार्ट. लेट अस understand attitude with the small example of Swami Vivekanand. Once Swami Vivekanand was in England, and there a man came towards him and said, "Hey, why don't you dress up like a gentleman?" स्वामी विवेकानंद ने वो संतों वाला अपना वस्त्र धारण कर रखा था. Then that man came and he said that, "Why don't you dress up like a gentleman?" And you know what Swami Vivekanand replied? He said, "In your country, a tailor makes a gentleman." Mark my word. He said, "In your country, a tailor makes a gentleman, but in our country, character makes a gentleman." ये जो बातें थी विवेकानंद की, बहुत ही मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बातें थी. हमारे देश में कपड़ों से हम जज नहीं करते किसी जेंटलमैन को, और ना कपड़े किसी भी इंसान को जेंटलमैन बना सकती है. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो चीज़ों को परसीव कैसे करता है, वो देखता कैसे है. बात करते हैं हम जंगल की. जंगल में अगर पूछा जाए कि सबसे फुर्तीला जानवर कौन है, तो आंसर आएगा लेपर्ड, चीता. चीता ही है जो कि सबसे ज़्यादा फुर्तीला है. अगर मैं पूछूं कि सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी एलिफेंट. हाथी से ना तो कोई बड़ा जानवर है और ना ही ज़्यादा ताकतवर है. अगर मैं पूछूं कि सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी नन अदर देन जिराफ. अगर मैं कहूं कि सबसे क्लेवर जानवर कौन सा है, तो आंसर विल बी फॉक्स. फॉक्स से ज़्यादा क्लेवर जंगल के एनिमल में और कोई नहीं होता. तो फिर वाई लायन इज़ द किंग? लायन किंग क्यों है जंगल का? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब लायन में वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, ना तो वो सबसे फुर्तीला है, ना सबसे बड़ा है, ना सबसे लंबा है, ना सबसे क्लेवर है, देन अगेन वाई वो जंगल का राजा क्यों है? ये सच में अगर आप सोचोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअल में राजा बनने के लिए इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक एटीट्यूड की ज़रूरत है. लायन राजा इसलिए है क्योंकि वो मानता है कि वो जंगल का राजा है, इसलिए वो जंगल का राजा है. एक बार किसी ने लायन से पूछ ही लिया कि आप बताओ कि आप में तो ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, पर फिर भी आप जंगल के राजा कैसे हो? आपको पता है लायन ने क्या जवाब दिया? शेर ने कहा, "मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ." अब आप सोच की बात देखिए. जब एक एलिफेंट जो कि जंगल के सबसे बिगेस्ट एनिमल है, अगर वो अचानक से किसी शेर को देख ले, तो जो एलिफेंट है उसका थॉट प्रोसेस क्या है? एलिफेंट ये सोचेगा कि अरे ये तो मुझे अब मार के खा जाएगा. ठीक है, ये एक एलिफेंट का थॉट है. बट उस एलिफेंट को ये नहीं पता है कि वो सबसे बड़ा जानवर है, और अगर एक एलिफेंट ने अपना एक पैर रख दिया लायन के ऊपर, तो फिर वो लायन जो है वो उठ भी नहीं सकेगा. बट दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ अ
एन एलिफेंट, जिसके दिमाग में ये है कि सामने लायन है, यानी मुझे खतरा है, ये मुझे खा सकता है। अब अगर मैं उल्टी ओर देखूं, एक शेर जब एक लायन किसी एलिफेंट को देखता है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? वो जो एलिफेंट है उस लायन से शायद 3 से 4 गुना साइज में बड़ा है, ठीक है, ताकतवर है, हर तरीके से लायन से ज़्यादा कैपेबिलिटीज उस एलिफेंट में है। बट जब एक लायन जब देखता है किसी एलिफेंट को तो उसका थॉट प्रोसेस ये होता है कि अच्छा, ये रहा मेरा लंच। उसके दिमाग में ये आता है कि ये रहा मेरा लंच, अब मैं इसे मार के खाऊंगा अपने लंच में। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस एलिफेंट इन माई लंच। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ लायन। डिस्पाइट कि वो इतना छोटा जानवर है इन कंपैरिजन टू एन एलिफेंट, बट उसकी सोच जो है उसको उस एलिफेंट से काफ़ी बड़ा बनाती है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलता है कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, एवरीवन हु हैज़ थॉट कि वो कभी चैम्पियन बनेंगे, वो चैम्पियन ज़रूरी नहीं है कि बन गए हों। But again, a person who has never thought that he will be champion, तो वो कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए आपको पहले वो सोच चाहिए, आपका नज़रिया चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। Attitude is something that makes altitude. एल्टीट्यूड मतलब कि आपके लिए वो एक बेंचमार्क भी बनाता है जिसे आपको अचीव करना होता है, एंड इट्स गिव यू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन योर बॉडी। एक पॉजिटिव पावर आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप प्रेरित होते हैं कि हमेशा आगे की ओर बढ़ें। लेट अस understand attitude with the small example of Swami Vivekanand. Once Swami Vivekanand was in England, and there a man came towards him and said, hey, why don't you dress up like a gentleman? स्वामी विवेकानंद ने वो संतों वाला अपना वस्त्र धारण कर रखा था। Then that man came and he said that why don't you like dress up like a gentleman? And you know what Swami Vivekanand replied? He said, in your country, a tailor makes a gentleman. Mark my word. He said, in your country, a tailor makes a gentleman, but in our country, character makes a gentleman. ये जो बातें थी विवेकानंद की, बहुत ही मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बातें थी। हमारे देश में कपड़ों से हम जज नहीं करते किसी जेंटलमैन को, और ना कपड़े किसी भी इंसान को जेंटलमैन बना सकती है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस इंसान का कैरेक्टर कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, वो चीज़ों को परसीव कैसे करता है, वो देखता कैसे है, वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। बात करते हैं हम जंगल की। जंगल में अगर पूछा जाए कि सबसे फुर्तीला जानवर कौन है, तो आंसर आएगा लेपर्ड, चीता। चीता ही है जो कि सबसे ज़्यादा फुर्तीला है। अगर मैं पूछूं कि सबसे ताकतवर जानवर कौन सा है, तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी एलिफेंट। हाथी से ना तो कोई बड़ा जानवर है और ना ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं पूछूं कि सबसे टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, तो ऑफ कोर्स इट विल बी नन अदर देन जिराफ। अगर मैं कहूं कि सबसे क्लेवर जानवर कौन सा है, तो आंसर विल बी फॉक्स। फॉक्स से ज़्यादा क्लेवर जंगल के एनिमल में और कोई नहीं होता। तो फिर वाई लायन इज द किंग? लायन किंग क्यों है जंगल का? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब लायन में वो क्वालिटीज़ ही नहीं है, ना तो वो सबसे फुर्तीला है, ना सबसे बड़ा है, ना सबसे लंबा है, ना सबसे क्लेवर है, देन अगेन वाई वो जंगल का राजा क्यों है? ये सच में अगर आप सोचोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअल में राजा बनने के लिए इन क्वालिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक एटीट्यूड की ज़रूरत है। लायन राजा इसलिए है क्योंकि वो मानता है कि वो जंगल का राजा है, इसलिए वो जंगल का राजा है। एक बार
किसी ने लायन से पूछ ही लिया कि आप बताओ कि आप में तो ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है, पर फिर भी आप जंगल के राजा कैसे हो? आपको पता है लायन ने क्या जवाब दिया? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा इसलिए हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं राजा हूँ। अब आप सोच की बात देखिए, जब एक एलिफेंट जो कि जंगल के सबसे बिगेस्ट एनिमल है, अगर वो अचानक से किसी शेर को देख ले तो जो एलिफेंट है उसका थॉट प्रोसेस क्या है? एलिफेंट ये सोचेगा कि अरे ये तो मुझे अब मार के खा जाएगा। ठीक है, ये एक एलिफेंट का थॉट है, बट उस एलिफेंट को ये नहीं पता है कि वो सबसे बड़ा जानवर है, और अगर एक एलिफेंट ने अपना एक पैर रख दिया लायन के ऊपर तो फिर वो लायन जो है वो उठ भी नहीं सकेगा। बट दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ एन एलिफेंट, जिसके दिमाग में ये है कि सामने लायन है, यानी मुझे खतरा है, ये मुझे खा सकता है। अब अगर मैं उल्टी ओर देखूं, एक शेर जब एक लायन किसी एलिफेंट को देखता है तो उसका थॉट प्रोसेस क्या होता है? वो जो एलिफेंट है उस लायन से शायद 3 से 4 गुना साइज में बड़ा है, ठीक है, ताकतवर है, हर तरीके से लायन से ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ उस एलिफेंट में है। बट जब एक लायन जब देखता है किसी एलिफेंट को तो उसका थॉट प्रोसेस ये होता है कि अच्छा, ये रहा मेरा लंच। उसके दिमाग में ये आता है कि ये रहा मेरा लंच, अब मैं इसे मार के खाऊंगा अपने लंच में। आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस एलिफेंट इन माई लंच। सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ अ लायन। डिस्पाइट कि वो इतना छोटा जानवर है इन कंपैरिजन टू एन एलिफेंट, बट उसकी सोच जो है उसको उस एलिफेंट से काफ़ी बड़ा बनाती है। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है, क्या सीख मिलती है? इससे सीख ये मिलता है कि जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप मानेंगे नहीं, आप कामयाब हो ही नहीं सकते। माय डियर फ्रेंड, एवरीवन हु हैज़ थॉट कि वो कभी चैम्पियन बनेंगे, वो चैम्पियन ज़रूरी नहीं है कि बन गए हों। But again, a person who has never thought that he will be champion, तो वो कभी बन भी नहीं सकता, क्योंकि आपको कुछ भी करने के लिए आपको पहले वो सोच चाहिए, आपका नज़रिया चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। Attitude is something that makes altitude. एल्टीट्यूड मतलब कि आपके लिए वो एक बेंचमार्क भी बनाता है जिसे आपको अचीव करना होता है, एंड इट्स गिव यू अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी इन योर बॉडी। एक पॉजिटिव पावर आपको प्रोवाइड करता है जिससे आप प्रेरित होते हैं कि हमेशा आगे की ओर बढ़ें। लोग अपने लिए बहुत ही नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, उन्हें लगता है कि वो शायद सबसे कमज़ोर हैं, उनके पास ऐसी कोई क्वालिटीज़ नहीं है और वो ग्रो नहीं करते हैं। बट माय डियर फ्रेंड, हर इंसान जो है ना, उसके पास पोटेंशियल है, एंड ट्रस्ट मी, नोबडी कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। यस, आपको कोई भी आपके कंसेंट के बिना इन्फीरियर फील नहीं करा सकता है। कहने का मतलब, जब तक आप खुद को इन्फीरियर फील नहीं करते, आप खुद को कमज़ोर नहीं समझते, कोई भी आपको बिल्कुल वैसा फील नहीं करा सकता। दैट मीन्स यू हैव all the rights in your own hand, you have all the choices with you। तो अब आपको सोचना है कि आप खुद को कैसे ग्रो करते हो, कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बनाते हो, और अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव कैसे रखते हैं, क्योंकि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग जो कि आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जैसे कि एक शेर, उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ नहीं होते हुए भी वो जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि उसकी सोच वैसी है, और बाकी जानवरों के पास सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी वो वहाँ के राजा, जंगल के राजा नहीं हैं, बिकॉज दे डोंट हैव दैट लीडरशिप क्वालिटी। उनके पास वो एटीट्यूड नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, try to understand कि how attitude is important, but please don't mistaken it as ego.
एटीट्यूड और ईगो में बहुत फ़र्क होता है। एटीट्यूड जो होता है वो आपका परसेप्शन है, आपकी देखने का नज़रिया है कि आप चीज़ों को कैसे देखते हो। बट ईगो इज़ समथिंग कि आपको नॉलेज भी नहीं है फिर भी आपको अहम है उस बात का। सो डोंट बिल्ड अप योर ईगो, रादर बिल्ड अप अ पॉजिटिव एटीट्यूड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस दिशा को बदलो, आपके किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आपके जो भी एम्बिशंस हैं उसको फोकस करके हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स इट, और फॉर श्योर यू विल बी एबल टू अचीव इट। देखिए, जाकी राखी भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर आपकी भावना अच्छी है तो आपको एक पत्थर में भी श्री राम के दर्शन होंगे, प्रभु के दर्शन होंगे। और अगर आपकी भावना नहीं है तो श्री राम की मूरत भी जो है आपको पत्थर ही नज़र आएगी। सो आपका नज़रिया, आपका एटीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑलवेज ट्राई टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। बहुत ही जल्द मैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ वापस आऊँगी। आई होप कि आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डू वॉच इट, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल बी बैक वंस अगेन। हर हर महादेव।